30 से भी ज्यादा है। मैंने खुद ही अपनी आँख से एक गाड़ी में लटका हुआ देखा। आपने देखा था कल? अरे हम तो यहीं रहते हैं, मेरी बहन तो गौरी शंकर मंदिर रोज आती है, कितनी पब्लिक मरी है और 8-9 पब बता रहे हैं पर 24-25 घायल हुए। पाकिस्तान को देख रहा था, यहाँ पाकिस्तान के तेरे सामने खड़ा था क्या? तो पाकिस्तान का सपोर्टर है। हमने ये देखा 7 बजे नमाज के बाद में ब्लास्ट हुआ। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? भाई आंसू आए कि नहीं? अभी हमारा दोस्त बैठा हुआ था, अभी सुबह से नहीं मिला, वहाँ पर गया था कुछ लाने के लिए, उसमें मरा कि क्या मरा। कल यहाँ देखते क्या हाल हुआ था रात के टाइम, लोगों की है ना किडनी गुर्दे ऐसे पड़े हुए थे। आपने जलते हुए देखा? जलते हुए देखा, बिल्कुल। मरा हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। किसी का सर नहीं है, किसी के गर्दन नहीं, किसी के पाँव नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी का कुछ नहीं है। अच्छा, आपने देखा था? आज मैं अपने हाथ से निकाले गया हूँ खिड़की तोड़ तोड़ के। तो कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट अटैक ही है और सारे के सारे डॉक्टर हैं, ये कहना कंफर्म है। तो इस वक्त हम लाल किले की उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। ये वो जगह नहीं है, थोड़ा सा उधर जाकर वहां पर ब्लास्ट हुआ। वहां फिलहाल बैरिकेटिंग है, वहां नहीं। जैसे ये ब्लास्ट हुआ है वहां पर बड़ी संख्या में रेडी पट्टी वाले सामान बेचते हैं और वो उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। आग देखी थी आपने? हाँ, आग देखी थी। आग इतनी लपटी थी, मतलब टेम्पू के अंदर 2 बच्चे थे, क्या एक महिला थी, कोई ऐसी व्यक्ति था जो कि जल रहे थे, मगर उसका टेम्परेचर इतना था। आपने जलते हुए देखा? जलते हुए देखा, बिल्कुल। एक व्यक्ति था जो मोबाइल में भी है, उस पर देखोगे कि उसकी बॉडी बड़ी है, वो गाड़ी से बाहर निकला है। इतना तगड़ा ब्लास्ट था, तो ब्लास्ट बहुत तगड़ा था। मगर मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो भी हमारा इंडिया में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं तो एक धर्म को लेके ज़्यादा हो रहे हैं। पुलवामा में हुआ, धर्म पूछ के मारा, कौन हो तुम, हिंदू हो मुस्लिम हो। आज हुआ कि ये मंदिर है, कि उसे वहाँ पे अगर जो भी आ रहा है तो उसने यही जगह क्यों चुनी, एक धर्म को लेके। और हमेशा से मरा हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। आपने देखा था कल? अरे हम तो यहीं रहते हैं, मेरी बहन तो गौरी शंकर मंदिर रोज आती है, पूरा गौरी शंकर मंदिर हिल गया। हाथ उड़ उड़ के आ रहे हैं, गोश्त निकल निकल के सड़कों पे, कितनी पब्लिक मरी है और 8-9 पब बता रहे हैं पर 24-25 घायल हुए। अरे कितने बेचारे, बस जैसों में आग लग गई, उसमें लग गई, सब में आग लग गई। कैसे घर बेचारों के बर्बाद हुए होंगे। जब जाने ना उनके घर लूट लूट के उनको दे, उनका पैसा लूट लूट के उनको गरीबों को दे। जब वोट का कांड होता है, वोट का पड़ते हैं, जब ये कांड होते हैं, जब वोट की वो होती है गिनतियाँ, जब ये कांड होते हैं। कौन मरता है? गरीब आदमी मरता है जी। एक बात बताऊं, मैं यहाँ दुकान लगा रखा था, ब्लास्ट जब हुआ, यहाँ से पीपल की पेड़ कितना ऊंचा है, उससे ज़्यादा भी ऊपर आग। पीपल की पेड़ दिखाई आप? पीपल पेड़ से भी ऊपर आग निकल रहा था। और मैं जब देखा तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, पटाखे तो हो नहीं सकता। तो पब्लिक, जो पीपल का पेड़ दिख रहा है बस वहाँ सामने जो रोड क्रॉस करो ना, वो जो पीपल का पेड़ है उसके आगे भी एक पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ दिखाई? उस पेड़ के नीचे जब ऊपर आग निकले ना, तो हम लोग पब्लिक दौड़े कि क्या हुआ, बम ब्लास्ट हुआ। मैंने तब सामान छोड़ के ऊपर भागा, तो ऊपर भागा तो पब्लिक बोले भाई ये खिलौना मत बेचे, जल्दी ऊपर भाग जा, नहीं तो तेरी जान की आफत है। आप खिलौना बेचते हैं? आप? मैं यहाँ खिलौना बेचता हूँ, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से घूम के जब वहाँ गया, वहाँ तो मंजिला कुछ और अलग था। किसी का सर नहीं है, किसी के गर्दन नहीं, किसी के पाँव नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी का कुछ नहीं है। मैंने वहाँ जाके जो मंजिला देखा, मैम अगर आप, क्या लगता है कितने लोगों की मौत हुई होगी? कुछ डेड बॉडी? 12-13 आदमी को तो गिन के खुद ही आया हूँ, बाकी उस मरे हुए मरे हुए हैं 12-13 आदमी देखा मरा हुआ। बच्चे तो 2 थे। न्यूज में तो लोग बोलते हैं 9 लोग, लेकिन 9 लोग नहीं, 30 से ज्यादा है। नहीं, 30 से भी ज्यादा है। मैंने खुद ही अपनी आँख से एक गाड़ी में लटका हुआ देखा, एक लेडीज को पड़ा हुआ देखा, और 2 बच्चे जलते हुए देखा, एक 4 नंबर गेट की तरफ देखा। अब मैं कितना गिनाऊं आपको, मेरे पास सबूत है ही नहीं तो मैं आपको दिखा देता। घायल लोग भी थे? घायल लोग, जो बैटरी रिक्शा चला रहा था उसमें 4 बंदे सवारी होता है और बैटरी रिक्शा वाला ड्राइवर होता है। वो इतनी घायल थे कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तान सिंह का एक इंस्पेक्टर है, इस बीट में काम करता हो, वो बंदे ने बहुत हेल्प किया लोगों की।
मैं ऊपर वाले से ये दुआ कर रहा हूँ उनकी ज़िंदगी को लंबी उम्र दे, ऐसे लोगों की हेल्प करता रहे। तान सिंह नाम का एक इंस्पेक्टर है, बहुत बढ़िया आदमी है। अभी कहाँ है वो? यहीं होंगे, उनका ड्यूटी यहीं है लाल किले पे। बहुत अच्छा आदमी है, वो गोदी से उठा के लोगों को गाड़ी में लेके जा रहे थे। मैंने देखा, मैंने तो ऊपर वाले से ये दुआ करा, हे प्रभु हमारे देशवासियों को जो भी नुकसान हुआ, जो भी बचे उन्हें और बचा दो। ये ब्लास्ट के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या हुआ होगा, किसने किया होगा, आपको क्या लगता है? मुझे तो पाकिस्तान का हाथ लगता है। पाकिस्तान के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता हिंदुस्तान में अटैक। ना रूस आएगा, ना अमेरिका आएगा, ना जापान आएगा, ना चीन आएगा, कोई नहीं आएगा। क्या बोल रहा है? पाकिस्तान को देख रहा था, यहाँ पाकिस्तान के तेरे सामने खड़ा था क्या? तू पाकिस्तान का सपोर्टर है, तू पाकिस्तान का सपोर्टर है, तू पाकिस्तान का सपोर्टर है। हाथ नहीं, तू पाकिस्तान का हाथ नीचे कर। तू क्यों लड़ाई नहीं कीजिए, लड़ाई नहीं। हुआ है वो देखेगा, दूसरे का इंजाम कौन? मैं तुझे बोल रहा हूँ ना। अच्छा, आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? जो हुआ तो वो हो गया। आपने क्या देखा? हमने ये देखा 7 बजे नमाज के बाद में ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ। पाकिस्तान से नफरत। एक यहाँ पे किसी की चिथड़े दड़े थे गोश्त के, एक हाथ को मैं उठा के ले गया अपने हाथ से, वहाँ पे दिया, और फिर यहाँ पे तत्काल एकदम सील कर दिया गया। तमाम एम्बुलेंस सब फटकारी आने चालू हो गए, ये सब पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया गया, सब सील। बस आसपास की दुकानें भी टूट गई क्या उससे? आसपास दुकान नहीं टूटा, मेट्रो का जो शीशा है वो आप जाके देखो, चटक नहीं गया, शीशा पूरा टूट के सारे नीचे बिल्कुल गिर गया, और बिल्कुल गेट खुला पड़ा। आप देख सकते हो अपनी आँख से, यहाँ से जाके देख सकते हो आप, इसमें कोई झूठ ना का सच। आप अपनी आँख से देखो फिर बोलो, ठीक है जी। मैं एक बात बता रहा हूँ, हमें बांग्लादेश से या रूस से या अमेरिका से, जापान से, चाहे चाइना से, हमें किसी से कोई नफरत नहीं। बस सिर्फ ये है, ये सिर्फ हरकत पाकिस्तान कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो आप क्या चाहते हैं? आप मैं चाहता हूँ मोदी जी से बस इतना रिक्वेस्ट है, आप भी मोदी से इतना कहिए कि जो हुआ ना, जो भी भाई बहन बच्चे उच्चे जो भी माँ बाप गए हैं, उसके बदला जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उससे भी भयंकर हुआ है कि पाकिस्तान को जन्म जन्म तक याद रहे कि हिंदुस्तान में अगर कुछ करना है तो 100 बार नहीं 1000 बार सोचें कि हिंदुस्तान में करना या नहीं करना। अच्छा, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहाँ अमूमन कितनी भीड़ रहती है रोजाना? मैम मैं आपको बता नहीं सकता, शाम के 6 बजे जब यहाँ से ट्रैफिक भीड़ होती है ना, लाखों की संख्या में यहाँ से पब्लिक जाता है। 50,000 की संख्या से गाड़ी वहाँ से गुजरती है, दरियागंज से 50,000 की गाड़ी वहाँ से निकलती है। आप समझ सकते हो लाल किला ऐसा जगह है कि टूरिस्ट कभी कम नहीं होते लाल किले पे, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे बाहर का हो। वो तो शुक्र मानो विदेशी नागरिक कोई इसमें नहीं हुआ। हमारे देश का सबसे बड़ी बात ये है, हिंदुस्तान के नागरिक का कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो मोदी जी को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। मैडम ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ जो भी हुआ है, लापरवाही बहुत ज़्यादा। कैसे पकड़ा जाता है टैक्स यार? लापरवाही नहीं है सरकार की। कल आपने देखा था क्या हुआ था, आप थे यहाँ पर, यहाँ सिर्फ 2 या 3, कल आप थे 6:40 पे यहाँ पर जब धमाका हुआ था, जब बोल रहे थे सीएनजी गाड़ी फटी थी। हाँ, यहीं पे था, जब बोल रहे थे सीएनजी गाड़ी i20 फटी है, बाद में पता चला बम विस्फोट हुआ है। ये वाले इलाके में पुलिस नहीं तो हम लोग लड़ते रहेंगे। हाथ फेफड़े किडनी कैसे पड़े हुए थे यहाँ पर। कल यहाँ देखते क्या हाल हुआ था रात के टाइम, लोगों की है ना किडनी गुर्दे ऐसे पड़े हुए थे। मुंडिया है ना 2-3 बंदों की, एक बंदे की तो यहीं पड़ी। आपने ब्लास्ट देखा था? यस मैम, मैं बस में था। क्या देखा आपने? मैम वहाँ मैंने ये देखा कि एकदम से ब्लास्ट हुआ, अफरा तफरी मच गई, सब लोग एक दूसरे में भगने लगे, मतलब जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ के घुस जा रहा है कोई बस में। और एक टाइम में तो सबने ऐसा मतलब जहाँ मिल रहा है सब घुस गए और सब डरे पड़े, सब सामान फेंक के जा रहे, एकदम धक्का मुक्की मच गई जो भी। और कुछ लोग तो वापस भाग के इसको देखने के लिए आ रहे कि क्या हुआ क्या हुआ। मतलब एक होता है ना कि पुलिस जगह खाली करवा रही है, उसको देखने के लिए आ रहे। और इतना गंदा हाल, कोई खून से बह रहा है, कोई ऐसी। इतनी डेड बॉडीज आपको लगती हैं कि उस वक्त थी? मैम कम से कम बताई तो 8 जा रही है, लेकिन मैम कम से कम बहुत लोग होंगे, क्योंकि जो डैमेज हुए हैं और रिक्शे वाले खासकर जो थे जिनके पास तो कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि गाड़ी में ये लोगों का हाल है। तो जो रिक्शा वाले थे, जो नॉर्मल ऑटो में बैठे हुए थे, उनकी मतलब
जो देखने लायक नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी और एकदम से भागे सब लोग। बहुत बुरी चीज़ थी ये, मतलब तो आपको लगता है 8 से ज़्यादा लोग मरे 8 से ज़्यादा लोग मरे मैम, बहुत ज़्यादा लोग मरे होंगे मैम। 12 लोग के करीब मरे मैडम, 25 से 30 घायल हैं घायल हैं जो कि दूर दूर और 11 से 12 गाड़ियां जल गई हैं वहाँ पर। 5 तो मैं निकाल के गया हूँ अपने हाथ से, और अच्छा, आपने देखा था? 5 मैं अपने हाथ से निकाल के गया हूँ खिड़की तोड़ तोड़ के। एक तो यहीं से निकाला किनोट से और 4 उधर से निकाल के और ट्रिरी में लोड करके गया हूँ मैं खुद। गाड़ियाँ पूरी जल गई? पूरी जल के राख हो गई, ट्रिरी तो 3-4 तो राख जल के हो गई थी बना है। वो तो धमाका हुआ, उनका तो पता ही नहीं चला आदमी कहाँ है, राख हो गई थी बना है। क्या देखा? आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपने बताया, आपने क्या देखा? मैं शूट करके साइड में खड़ा हुआ था, आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, वहाँ पे ब्लू कलर की बैग डला, मतलब पॉलीथीन टाइप की डली हुई है, मैं वहीं खड़ा था और एकदम से विस्फोट होता है और विस्फोट इतना तेज़ था जिससे शब्दों में बयां करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आवाज़ तो उसकी बहुत दूर तक गई थी मगर चमक, ये जो बिल्डिंग्स हैं उसकी वजह से रुक गई थी, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद जब विस्फोट हुआ तो उसकी डेड बॉडी, जो लोगों की डेड बॉडी के पार्ट्स थे वो, ये जो उधर आगे बैरिकेटिंग हो रही है ना, उधर तक और गौरी शंकर मंदिर तक, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, मेरे पे कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ वो आप रोजाना वहाँ पे रहते हैं वैसे कंटेंट क्रिएटर? यस मैम, मैं देखिए ये कुछ डेड बॉडी के पार्ट्स हैं जो इधर दिखाए नहीं गए हैं, ये सारे डेड बॉडी के पार्ट्स थे जो इधर आके गिरे थे, ये सारे गिरे थे। तो हम उधर, मतलब भीड़ एकदम से आई तो कुछ लेडीज़ थी और कुछ लड़कियां थी जो बेहोश हो गई। हमने उन्हें स्टेयर पे, ये जो भागीरथ पैलेस के ऊपर जो मार्केट जाता है, हमने उधर उन्हें बिठाया और उन्हें पानी वानी पिलाया, उन्हें होश में। मतलब वो जल गए थे क्या? मैम नहीं, वो जल नहीं, वो होपलेस हो गए थे, पैनिक हो गए थे, एकदम पैनिक हो गए थे। तो हमने और लोगों से कहा आप इन्हें देखिए, हम उधर जाके देख के आते, और भीड़ एकदम से उधर को चली गई। तो हम उधर गए, जो उधर का मंजर था ना बहुत ज़्यादा ख़राब था। उधर क्या हुआ कि एक गाड़ी एकदम पिचक गई थी, ऑटो पिचक गया था, बैटरी रिक्शा पिचक गया था, एक बाइक पिचक गई थी और गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे और पीछे 2 DTC बस भी खड़ी हुई थी। और उधर पीछे साइड जो पार्किंग साइड एरिया है उधर भी गाड़ी मतलब टूटी फूटी थी, ज़्यादा हादसा हो चुका था। जैसे हम पहुँचे उसके तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर पुलिस प्रशासन, जो यहाँ पर पुलिस चौकी है, उन्होंने इतने एक्टिव थे, वो सारे बाहर निकल आए। और जो यहाँ से लोग जा रहे थे, जो यहाँ पे डेली आते हैं या जो यहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने क्या करा, उधर जाके लोगों को बचाया पुलिस वालों के साथ। पुलिस प्रशासन ने इतनी जल्दी कंट्रोल रूम में फॉलोअप करा उन्हें कि सारी गाड़ियाँ आई और यहाँ से एम्बुलेंस आई है, मतलब हर चीज़ तत्काल कह सकते हैं इमीडिएटली सब काबू में कर लिया। आप अपने हिसाब से बताइए कितनी डेड बॉडीज आपने देखी? मैं डेड बॉडीज़ का आंकड़ा बताऊं तो मेरी नज़र में 20+ इस डेथ हैं। डेथ? हाँ मैम, मैंने 2 बॉडी को खुद, 3 बॉडी को मैंने 2 बॉडी को रेस्क्यू कराया और एक बंदा इंजर्ड था जो अभी भी LNJP में ICU में एडमिट है, जिसकी कंडीशन है सीरियस है। मैं भगवान से यही दुआ करूँगा वो ठीक हो जाए। उसके परिजनों, उसका मैंने नंबर लिया, उसके परिजनों से ही बात हुई तो वो उधर ही हैं। जो कहा जाए ना, डेड बॉडीज़ के पार्ट कहते हैं ना, चील कौवे जैसे खाते हैं, वैसे जो एनिमल्स के होते हैं बिखरे हुए थे, ऐसे बिखरे हुए थे। अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं, सब लोग ये बता रहे हैं कि जो पार्किंग एरिया है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वहाँ अमूमन कभी चेकिंग नहीं होती है, तो ऐसे तो कोई भी गाड़ी लगा के और उसके नहीं, आपने खुद क्या देखा है, क्योंकि आप रोज यहाँ पे रहे? मैम ऐसा नहीं है, चेकिंग नहीं होती, क्योंकि जब गाड़ी एंटर करती है तो एक पर्ची स्लिप कटती है, उधर कैमरे भी लग रहे हैं, सब चीज़ होती है, बस चेकिंग का नहीं कह सकते, उधर कैमरे लग रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड होता है उसमें। और बाकी रेड फोर्ट एरिया, इधर हर जगह चप्पे चप्पे पे कैमरे हैं, बाकी CCTV में कैद हो जाएगी, मतलब CCTV फुटेज में सब आ जाएगा क्लियर, क्योंकि वो 3.5 घंटे से गाड़ी थी जो, और वह टेररिस्ट जो डॉक्टर हैं, पहली बात तो डॉक्टर भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को। मुझे लगता है अब ये कहना सही नहीं है कि डॉक्टर भगवान का रूप है, क्योंकि 8 से 9 डॉक्टर पकड़े गए हैं इस टेररिस्ट अटैक में। ये अटैक ब्लास्ट नहीं बोलेंगे, इसे टेररिस्ट अटैक ही बोलेंगे, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं ये जो हमारा मन था, जो उनके मंसूबे थे, उस पर पानी फिर गया है, कि बहुत छोटा हुआ है, बहुत माइनर हुआ है। उनका जो प्लान था, जहाँ तक मेरे POV पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर की यात्रा निकल रही है, उसको विस्फोट करने का कह सकते हैं, क्योंकि फरीदाबाद में ही डॉक्टर आदिल के पास से 350 किलो RDX, 2 AK-47 जिंदा कारतूस, और अभी आपने देखा होगा 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। उसके साथ साथ उनके पास से बंदूक की जो गोलियां वो भी बरामद हुई हैं। तो आप सोच सकते हैं क्या मंजर रहा होगा उनका, क्या उनके
वो सोच रहे होंगे कि हमें कैसे प्लान करना है, मगर जो कि गाड़ी आई थी कि बदरपुर बॉर्डर से क्रॉस होते हुए यहाँ पे पार्किंग में 3.5 घंटे खड़ी रही है और फिर उन्होंने निकाली है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि स्टिकी बम था, जो स्टिकी बम वो होता है जो मतलब चिपका के छोड़ देते हैं कि किसी की गाड़ी में और किसी का नाम और आ जाए, मगर इसके अटैक पुलवामा से, जम्मू कश्मीर से भी जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट अटैक ही है और सारे के सारे डॉक्टर हैं, ये कहना कंफर्म है। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, पुलिस प्रशासन और सारे फायर ब्रिगेड जो थे, मतलब जितने भी लोग थे ऑन द स्पॉट सिचुएशन को हैंडल कर चुके थे, ये कहना सही है और पुलिस प्रशासन ने भी बहुत साथ दिया हमारा यह। और उसके साथ साथ रात को ही गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके थे और रात को सीएम, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंच चुके हैं और एनएसजी, एनआईए, पुलिस एजेंसी, स्पेशल सेल, तमाम ऐसी एजेंसी हैं जो इस पे मुआयना कर रही हैं कि ये क्या था क्या नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पर जैसे रोज़ एक्टिव रहते हैं, तो जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है जो इलाका है वहाँ अमूमन कितनी भीड़ रहती है 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास? मैम रश पीक आवर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीक आवर होता है, इतना रश होता है, दोनों तरफ क्राउडेड होता है, इधर से आपका दरियागंज आईटीओ वाली रोड पे और इधर से कश्मीरी गेट जाने वाले रोड पे करीबन मान के चलिए ऑन द स्पॉट 500 लोग इधर ऐसे रोज़ ऐसे चलते फिरते रहते हैं 5 बजे से रात 8-9 बजे तक। बहुत ज़्यादा रश होता है और वो तो लोग दिख ही नहीं रहे जो रोडों पे पटरियां लगाते थे, मतलब जिनकी खाने पीने की दुकान थी या फिर कोई और सा स्टॉल लगा, समय वहाँ पे होंगे मैम। उनका इंजर्ड का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है, वो भी इंजर्ड हुए होंगे जो मतलब गोलगप्पे बेचते हैं या फिर कुछ ऐसी एक्सेसरीज बेचते हैं, जो बताना सही नहीं है। आप यहाँ पर कहाँ, जब ब्लास्ट हुआ तब आप कहाँ थे? मैं गौरी शंकर मंदिर के पास था, वहाँ पर क्या करूँ, भीख मांगता हूँ, मैं लवारिस हूँ और मांग काट के। कब से आप यहाँ पे हैं इस इलाके? क्या कीजिएगा, इस इलाके में तो मैं बहुत साल से हूँ, शीला दीक्षित के समय से वो लवारिस हूँ तो घूम रहा हूँ। अच्छा, तो क्या देखा आपने? भाई हमने देखा कि उछाल हुआ और बहुत आवाज़ हुई और टुकड़ा, सर की टुकड़ा वहाँ पर गिरा हुआ, भाई गुद्दे गिर रहे हैं और लोग देख रहे हैं, 100 से ज़्यादा मरे हुए हैं। अब वो आंसू आ रहा है, लेकिन पेपर में 10 देते हैं तो क्या कीजिएगा। तो आपको क्या लगता है कितने मरे होंगे? भाई हमारे लगभग 100 से ज़्यादा है सर। 100 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया ये। नहीं, ये आप आंकड़ा गिन लो ना, वहाँ पर जो डेली रोजगार वाला दुकानदार रहते हैं ना, वहाँ पर 100 से तो ज़्यादा एनी टाइम रहते हैं। जैसे समय का घटना हुआ तो यहाँ पर तो हम लोग 100 आदमी डेली बैठते हैं और डेली बिजनेस वहाँ चलती है। सबसे बड़ा फूड वाला पटरी, भाई स्टाफ नौकर सब बिहार का काम करने वाला मजदूर, छोला बेचने वाला, ठोला बेचने वाला, वो मारा गया। मतलब वो बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर, बड़ी संख्या है जी। वहाँ तो पटरी पर तो दुकान लगती है तो बड़ी संख्या होगी ना। तो आज उनमें से कोई दिख रहा है आपको? भाई कहाँ दिख रहा है, हमारे साथी कई उसमें से बिछड़ा हुआ है, कई को तो उसमें नाम ही नहीं है, पेपर में तो 10 है और लेकिन कई साथी हमारे बिछड़े हुए कि उनका लाश और उनका लेने वाला कोई नहीं। अब हम ही मर जाएंगे सर तो कौन हमको पूछने वाला जाएगा। मैं तो लवारी सुना सर, बताइए ना, हमारी लाश लेने वाला कौन जाएगा। और ऐसी लाश कई जमुना में ये लोग बहा देते हैं। भाई इनकी सरकार की गलती है और भाजपा की सरकार तो देख ही रहे हैं, भ्रष्ट सरकार। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? भाई आंसू आएंगे नहीं, हमारा भाई हमारा दोस्त बैठा हुआ था, अभी सुबह से नहीं मिला, वहाँ पर गया था कुछ लाने के लिए, उसमें मरा कि क्या मरा तो अभी तक नहीं आया? नहीं आया ना, हम खोज रहे हैं। आंसू नहीं आएगी तो क्या आएगी बताइए आप। भाई ये भारत सरकार की भाई गलती के कारण गरीब जनता की मौत होती है। भाई जरा सा प्रशासन कर्मचारी अगर टाइट हो जाए तो हम लोग कहाँ से मरेंगे, आप बताइए ना। तो आप लोग के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि भाई सरकार ये जो हो गया, जो होगा आइंदा नहीं होना है, इसके लिए तर्ज करिए। अब जो बीत गई सो बात गई ना, भविष्य में ऐसी कोई हादसा ना हो, इसलिए सरकार भाई कुछ काम करे इस पर कि वो कैसे ब्लास्ट हो गई, कैसे गाड़ी हो गई। भाई इससे ज़्यादा हम लोग मूर्ख आदमी क्या जानते हैं बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।